नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ सारथी और आप सबका स्वागत है इंडियन हॉरर नाइट में। आज की ये कहानी एक हॉरर क्राइम थ्रिलर है जो शहरों में घट रही रहस्यमयी हत्याओं पर आधारित है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी मुंबई की गलियों में गूंजने वाली उस खामोशी की है जो अक्सर बारिश के बाद आती है। एक शहर जहां अपराध और आतंक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन कभी कभी इस शहर के परतों के नीचे कुछ ऐसा छिपा होता है जो तर्क और कानून के सारे हदों को पार कर जाती है। ये कहानी है एक जासूस, एक गैंगस्टर और एक आत्मा की, जो जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए पैदा हुई थी। ये कहानी है एक पिशाच की। मॉनसून की बारिश मेरे दफ्तर के गंदे खिड़की पर हथौड़ी की तरह बज रही थी। मैं इंस्पेक्टर राहुल, इस मुंबई शहर का रखवाला। मैंने अपने ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो आम आदमी के रूह तक हिला सकती है, लेकिन किसी भी मामले ने मुझे इस चीज़ के लिए तैयार नहीं किया था। ये सब एक नाम से शुरू हुआ जो जुर्म की गलियों में फुसफुसाया जा रहा था, और वो नाम था पिशाच। कुख्यात गैंगस्टर राघव अपने आलीशान पेंट हाउस में मृत अवस्था में पाया गया। घटनास्थल एक डरावना सपना था। उसका शरीर अकड़ा हुआ था, चेहरा एक खामोश चीख में जम गया था, और उसकी छाती पर एक ऐसा निशान था जो कोई इंसान नहीं बना सकता। 3 गहरे खोदे हुए निशान, जैसे किसी जानवर ने अपने पंजे से खींच दिया हो। सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिला। राघव अकेला था। अंडरवर्ल्ड में दहशत फैल गया था। प्रतिद्वंदी गिरोह, असंतुष्ट साथी, सभी में डर भरा हुआ था। वो एक आत्मा की बात करते थे, एक पिशाच जो खून का हिसाब लेने आई थी, एक हिसाब जिसके बारे में सिर्फ राघव जानता था। मैं तर्क और सबूत पर विश्वास करने वाला आदमी था। लोक कथाओं में मेरी कोई भी रुचि नहीं थी। मेरी जांच ने मुझे एक पुरानी भूली हुई कहानी तक पहुंचाया। सालों पहले राघव ने अपने साम्राज्य बनाने के लिए एक बस्ती को उजाड़ने का प्लान बनाया था। निवासियों को बाहर निकाला गया, पर एक परिवार वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। अनिल शर्मा, एक कवि और टीचर, जिसके आंखों में उज्जवल भविष्य के सपने थे, लेकिन राघव के गुंडों के लिए वो बस एक रास्ते का रोड़ा था। उन्होंने परिवार के साथ पूरे बस्ती को जला दिया। एकमात्र जीवित बची थी अनिल शर्मा की बेटी प्रिया नाम की एक छोटी लड़की। उसका शरीर कभी नहीं मिला। कुछ रिपोर्ट के माने तो उसका शरीर आग में जलकर राख हो गया था। मेरे दिल में एक ठंड बैठ गई। राघव के गिरोह के 2 क्रूर गुंडे अब रेलवे स्टेशन के पास मृत अवस्था में पाए गए। उनके शरीर पे भी वही अजीब निशान पाया गया। उनके चेहरे में दहशत भरा हुआ था। यह एक सोची समझी चाल थी, एक पिशाच जो अपने दुश्मनों को ढूंढकर उनका शिकार कर रहा था। मुझे पता था कि अब आगे किससे बात करनी है। राघव का प्रतिद्वंदी एक शातिर गैंगस्टर हनीफ खान। हनीफ क्रूर था, लेकिन उसूलों वाला था। वो दूसरे गैंगस्टरों की तरह डरपोक नहीं था। जब मैं उसके अड्डे पर उससे मिलने गया, तब वो एक हल्की रोशनी वाले गोदाम में था। वो जगह शराब और बारूद के गंध से भरी हुई थी। उसने बस मुझे एक टेढ़ी मुस्कान दी। तो महान इंस्पेक्टर राहुल आखिरकार भूतों में विश्वास करते हैं। उसने अपनी शराब के गिलास को घुमाते हुए कहा, मैं पैटर्न्स पर विश्वास करता हूँ हनीफ, और पैटर्न्स मुझे एक नाम तक ले जाता है, और वो नाम है प्रिया शर्मा। हनीफ की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने शराब की एक घूंट ली। राघव एक मूर्ख था।
उसने सोचा कि वह अतीत को दफन कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें दफन नहीं होती। उसने मुझे बाकी की कहानी सुनाई। अनिल शर्मा ने अपने आखिरी सांस लेते वक्त राघव और उसके सभी साथियों को श्राप दिया था जिन्होंने उसकी मदद की थी। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा प्रिया के बारे में था। लड़की आग में नहीं मरी थी, वह बच गई थी, लेकिन वह पहले जैसी नहीं रही। वह गलियों में भटकती हुई मिली, आधी जली हुई आधी पागल, और उसकी आत्मा टूट चुकी थी। उसे एक अनाथ आश्रम में ले जाया गया। अनाथ आश्रम वाले कहते थे कि उसकी आंखों में भयानक नफरत भरी हुई थी। वह एक अमानवीय शक्ति जैसी लग रही थी। वह कुछ सालों बाद अनाथ आश्रम से भाग गई। दुनिया उसे भूल गई, लेकिन दुनिया जानती नहीं थी कि वह क्या बन गई थी। अब वो ना इंसान थी, ना ही आत्मा। वो अब एक पिशाच बन चुकी थी, एक गुस्सैल आत्मा जो इंसानी शरीर को अपना घर बना चुकी थी और अपने दुश्मनों का खून पीने की तैयारी कर रही थी। हनीफ की बातों में गहराई थी, लेकिन मुझे उसमें से झूठ की बदबू आ रही थी। उसके बातों से ऐसा लगा कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। अब मेरे सूची में अगला नाम अजय का था, जो सालों पहले राघव के साथ मिलकर उस बस्ती में आग लगाने में शामिल था। एक छोटा मोटा अपराधी जिसने चौल खाली करने में मदद की थी। वह शहर के बाहरी इलाके में एक टूटे हुए मकान में छुपा हुआ था। मैंने उसे एक छोटे से कमरे में छुपा हुआ पाया। उसकी आंखें डर और पागलपन से चौड़ी हो चुकी थी। वो मेरे लिए आ रही है इंस्पेक्टर, वो पिशाच मुझे नहीं छोड़ेगी। मैंने उसे देखा है, वो असली है। उसने मेरे बाहों को जोर से पकड़ा और चिल्लाते हुए ये सब कहा। उसने मुझे जली हुई त्वचा और शैतानी आंखों वाली एक प्राणी के बारे में बताया। मैं भूतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसके चेहरे से डर साफ झलक रहा था। फिर लाइट्स फ्लिकर करने लगी और थोड़ी देर में पूरी तरह से बंद हो गई। कमरे में एक ठंड भर गई, एक ठंड जो मेरी हड्डियों में घुस रही थी। तभी एक हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी। अजय की आंखें घूम गई। बहुत चिल्लाया। उसकी आवाज में दहशत भरी हुई थी। मैंने तभी उसे देखा। खिड़की से आने वाली मंद मंद चांदनी में एक धूमिल आकृति, एक महिला। उसका चेहरा आग से विकृत और उसकी आंखें नफरत से भरी दो अंगारों की तरह चमक रही थी। जैसे ही अजय का शरीर अकड़ने लगा, मुझे आखिरकार समझ में आ गया कि पिशाच एक पारंपरिक भूत नहीं थी। वह एक महिला थी जो समाज और अन्याय के दबाव से इतना मुड़ चुकी थी कि अब उसकी आत्मा और व्यक्तित्व दोनों ही बदल चुके थे। उसने केवल अपने दुश्मनों को मारा नहीं, उसने उनके डर और अपराध बोध से खुद को ताकतवर बनाया। इसीलिए उसके शिकार के चेहरे पर डर की लकीरें खिंच जाती थी। वो जितना अधिक डरते थे, वह उतनी ही शक्तिशाली हो जाती थी। अजय गिर गया। उसके शरीर पर भी अब वही जाना पहचाना घाव था। रोशनी वापस आ गई। एक मृत आदमी के साथ मैं एक कमरे में खड़ा था। एक कमरा जो डर से बदबू मार रहा था, और एक दिल दहला देने वाली विचार में मेरा दिमाग बैठ गया। अब मैं एक असमंजस का शिकार हो चुका था, क्योंकि अपराधी एक पिशाच था और पीड़ित एक शैतान। क्या वो सच में एक भूत थी या फिर एक पीड़ित महिला जिसे पागलपन की ओर धकेल दिया गया था? एक इंसान जिसने जीवित रहना और अपना बदला लेने के लिए
एक राक्षसी तरीका ढूंढ लिया था, या फिर खोखली न्याय व्यवस्था से पैदा हुआ एक पिशाच। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें कि हम ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, अगर आपके पास किसी तरीके की सच्ची कहानी या फिर कोई आपबीती है तो आप लोग वो कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर आप हमें डीएम कीजिए और हम जल्द ही आपकी कहानी भी हमारे चैनल पर प्रस्तुत करेंगे। आई होप एक नई कहानी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।